बेटा कल मैंने आपको क्या 3 इक्वेशन सॉल्व करना सीख ली थी हमने? 3 इक्वेशन सॉल्व करना सिखा दिया था ना मैंने आपको? बेटा प्लीज बात नहीं, एक बुक दे दो, बुक देना बताओ। अब सुनो ध्यान से जरा, वो टाइप मैंने ये भी लिखवा दिया था कि वो क्वेश्चन टाइप 1 के हैं, लिखवा दिया था ना बेटा। अब लिखो टाइप 2, बेटा टाइप 2 लिखो। अब टाइप 2 मैंने आपको बताया था बेटा 3 टाइप के क्वेश्चन आपको करवाने हैं, है ना। टाइप 1 जिसमें हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, और आज की क्लास में हम टाइप 2 करेंगे। और बेटा तुम जो 4th क्वेश्चन पूछ रही हो ना नियुक्ति, वो भी नहीं करवाया है मैंने, करवाऊंगा। 7 से स्टार्ट किए थे हमने क्वेश्चन, ठीक है, वो करवाऊंगा अभी। बेटा सुनो, टाइप 2 क्वेश्चन में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 15, एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 15। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए बेटा प्लीज। क्वेश्चन में दे रखा है इफ ए इक्वल टू 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2। ये कोई मेरे बेटा एक मैट्रिक्स आपको ए दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले वो कह रहे हैं फाइंड ए इनवर्स, कि आप इसका इनवर्स निकालिए। और उस यूजिंग ए इनवर्स, और जो इनवर्स आप निकालोगे यूजिंग ए इनवर्स, उस ए इनवर्स को यूज कीजिए एंड सॉल्व दीज इक्वेशन, देन सॉल्व। अब 3 इक्वेशन दे रखे हैं, इनको सॉल्व करना है। 2x - 3y + 5z = 11, 3x + 2y - 4z = -5, x + y -2z = -3। पहले मेरे बेटा ये बताओ मुझे, सही बच्चे हैं बेटा प्लीज बात नहीं, राहुल अब बात नहीं। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ बेटा, ये जो क्वेश्चन आपने पढ़ा इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, पहले आप मुझे ये बताओ। पढ़ के बेटा क्वेश्चन बताओ। पहले ए इनवर्स निकालना है, पहले इतना काम समझ आया सबको, फिर आगे बताओ बेटा। उस इनवर्स को यूज करना है आपको, और आपको ये 3 इक्वेशन सॉल्व करनी है, यही बेटा क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम क्या है इस क्वेश्चन में हमारा? तो पहले ए इनवर्स निकालो, ये आपको निकालना है, पहले ए इनवर्स निकालो। अब बताओ इनवर्स निकालते कैसे हैं? सबसे पहले डैट, माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, फिर इनवर्स। क्लियर है बेटा? करो बेटा फटाफट से, एक बार इसका इनवर्स निकाल के दिखाओ मुझे। सबसे पहले बेटा इसका डेट निकालो।
बेटा डेट निकाला इसका, डेट बताओ बेटा, चेक करें क्या डेट सभी का -1 आया है। चलिए अब माइनर कोफैक्टर निकालें। अगर किसी का डेट -1 नहीं आया है तो मुझसे पूछ सकते हो बेटा। नहीं आया, बेटा हो गया। कोफैक्टर्स निकाल लिए। कोफैक्टर्स बताओ जरा मुझे, मैं डायरेक्ट कोफैक्टर पूछ रहा हूँ आपसे। C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। चेक करो बेटा, कोफैक्टर्स चेक करो। अब कोफैक्टर्स के बाद निकालेंगे एडजॉइंट। बेटा कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स बना दिया, उसका ट्रांसपोज कर दिया। अब देखो ये निकलेगा एडजॉइंट 0, 2, 1, -1, -9, -5, 2, 23। चेक करें बेटा, एडजॉइंट सबका यही निकला है। अब इनवर्स निकालना है। इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/a डेट। तो a डेट कितना है, तो 1/-1 क्या हो जाएगा, -1। तो इनवर्स में डायरेक्ट लिख दे रहा हूं बेटा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। a इनवर्स हो जाएगा 0, 1, -2, -2, 9, -23, -1, 5। बेटा इनवर्स निकाल लीजिए पहले प्लीज सही बच्चे। ये इनवर्स निकालने में मैंने कुछ भी नया यूज नहीं किया है ना, पढ़ा हुआ क्वेश्चन था पूरा इनवर्स निकालने में। पहले एक बार इतना करो फिर आगे बताऊंगा क्या करना है। यहाँ तक सब बच्चों का हो गया है। अब बेटा यहाँ तक हो गया सबका, आपका इनवर्स निकल गया आपका। निकालो पर स्पीड से बढ़ाओ बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। अभी इसके बाद टाइप जो थर्ड कराऊंगा वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइप थर्ड। क्या हुआ आद्या, क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या चीज पूछना है, सॉरी पूछना है आपको कुछ। अब बेटा प्लीज, अब एक मिनट सामने देखेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो इनवर्स आपने निकाल लिया इस इनवर्स को यूज करना है, पहली बात यही बोला है ना। और आपको ये 3 इक्वेशन सॉल्व करनी है, यही था क्वेश्चन बेटा। अब एक बात बताओ, 3 इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मैंने आपको क्या तरीका सिखाया है। कोई 3 इक्वेशन अगर आपको दे रखी हो तो सर जब 3 इक्वेशन दे रखी हैं उन्हें सॉल्व करना होता है हमें, तो 3 मैट्रिक्स बनाने होते हैं, यही तो बात है ना बेटा। तो मैं इन 3 इक्वेशन से 3 मैट्रिक्स बनाऊंगा सबसे पहले। और बेटा ये तो सबने नोट कर लिया है ना, तो मैं ये पहले रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से और फिर ये इसके आगे का पोर्शन बताता हूँ कैसे करना है। देखो ये तो हमने हटाया। अब सुनते रहना बेटा प्लीज सही बच्चे।
अब मुझे क्या करना है, पहले इन तीन इक्वेशन से तीन मैट्रिक्स फॉर्म करने हैं। अच्छा, मैट्रिक्स के नाम क्या क्या होते थे? ए, एक्स और बी, यही होते थे ना बेटा नाम। लेकिन इस बार मैं नाम चेंज करूंगा, ए एक्स बी नहीं लिखूंगा। ए क्यों नहीं लिखना चाहता हूँ, बता सकता है कोई बच्चा मुझे? क्योंकि ए ऑलरेडी क्वेश्चन में पहले से गिवन है, इसलिए मैं नए नाम लिख लेता हूँ, है ना। इस बार मैं नए नाम ले रहा हूँ, पी क्यू और आर। कोई भी, जरूरी नहीं पी क्यू आर ही लेने, आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो कॉमन यूज होने वाले लेटर है वो यही है, पी क्यू और आर। बेटा बताओ पी मैट्रिक्स क्या बनेगा? 2 माइनस 3 5, 3 2 माइनस 4 1 1 माइनस 2, ये P बन गया। Q क्या बनेगा बेटा? R मैट्रिक्स क्या बनेगा? 11 माइनस 5 माइनस 3। बताओ कोई दिक्कत किसी बच्चे को? कंफर्टेबल है सही बच्चे यहाँ तक? P निकल गया, Q निकल गया, R निकल गया। अब क्या करते थे बेटा, तीन मैट्रिक्स बनाने के बाद हम क्या करते थे? इसका इनवर्स निकालते थे। मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स बनता था उसका क्या निकालते थे? लेकिन अब हम इनवर्स नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो आपने ए इनवर्स निकाला है ना, उसका यूज करके सॉल्व करना है क्वेश्चन। यानी इसका इनवर्स नहीं निकालना अब आपको दोबारा से कि आप इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने लग जाओ। उन्होंने कहा था कि जो मैट्रिक्स ए दिया था ना मैंने, उसका इनवर्स आपने निकाल लिया है, यहाँ से निकाल लिया है, उसका यूज करो, वो ये कह रहे हैं। अब बोलो कैसे यूज करना है, वो आपको सिखाता हूँ। लिखने का तरीका बता रहा हूँ बेटा। मैंने आपको पहले ही बोला था तीन टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा पेपर में, 100% एक क्वेश्चन आएगा। पहला टाइप कौन सा था? केवल नॉर्मल तीन इक्वेशन दे रखी हैं, पहला टाइप। दूसरा टाइप इस टाइप से क्वेश्चन आएगा कि एक मैट्रिक्स दे देंगे, उसका इनवर्स निकालने को कहेंगे, फिर कहेंगे इस इनवर्स का यूज करो और ये तीन इक्वेशन सॉल्व करो। ये टाइप 2 है। इस क्वेश्चन के बाद टाइप 3 कराऊंगा, थोड़ा चेंज के साथ आएगा वो। तीन टाइप आपको ऐसे अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेने हैं कि पेपर में आएगा ही आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ 5 नंबर हैं आपके, 100% इन्हीं तीन टाइप में से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बोर्ड में, प्री बोर्ड में, इससे पहले जो फर्स्ट टर्म के होंगे उसमें, हर जगह आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अब क्या करेंगे बेटा, आप सुनो, अब ध्यान से देखो। जो आपने पी मैट्रिक्स बनाया है और इनका जो मैट्रिक्स ए था, क्या सेम है? सेम है ना, देखो चेक करो। हमने जो पी मैट्रिक्स बनाया और इनका जो ए मैट्रिक्स क्वेश्चन में था, दोनों सेम है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हियर P इक्वल टू ए। P किसके इक्वल है? तो बेटा एक बार बताओ, जब P A के इक्वल है तो P का इनवर्स किसके इक्वल होगा? पक्की बात है ना बेटा। अब P इनवर्स, बेटा A इनवर्स कितना निकाला है आपने? 0 1 माइनस 2 माइनस 2 9 माइनस 23 माइनस 1 5 माइनस 13। बेटा ए इनवर्स की वैल्यू लिख दी, तो क्या निकल गया बेटा आपका? ये पी इनवर्स निकल गया। कंफर्टेबल हो यहाँ तक बेटा? अभी सुनना आगे की कहानी बेटा। अभी अब मैट्रिक्स मेथड का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने आपको? मैट्रिक्स मेथड का फॉर्मूला ये लिखते थे ना हम, x इक्वल टू ए इनवर्स इनटू में b। अब क्या लिखेंगे फॉर्मूला? q इक्वल टू p इनवर्स इनटू में r, यही फॉर्मूला लिखेंगे बेटा। q की वैल्यू क्या थी? p इनवर्स कितना निकाला है आपने? -2 9 माइनस 23 माइनस 1 5 माइनस 13। r कितना है बेटा? बेटा इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दोगे अब, और x y z की वैल्यू निकाल देंगे। करो फटाफट से। बेटा फटाफट से मल्टीप्लाई करो इसे और एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ।
जो भी आ जाए। चाहो तो चेक कर सकते हो बाद में, आंसर चेक करने का तरीका जो बताया है मैंने आपको। कौन सा 9? क्यों नहीं करा वैसा 8 आपने? 9th करने मैंने 8 और 9 दोनों दिए थे नहीं हैं? और करने तो सारे ही होते हैं ना बेटा। 9 नहीं बोला था बेटा, जो मैं बोलूँ वो तो करना ही है। एक्स्ट्रा आप कर रहे हो, आप वो आपकी मर्जी, चॉइस है। 1 2 3 यही आया सॉरी। मल्टीप्लाई कर लोगे नहीं कि मैं करूं? कितना आया? पक्का ना? ये बेटा मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप ये क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, ये अपने 5 नंबर पक्के कर रहे हो आप। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट 10 नंबर का चैप्टर है एटलीस्ट, जिसमें से 5 नंबर ये हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ और ना कभी होगा। इतना कॉन्फिडेंस, और मैं तो ये कह रहा हूँ नहीं भी है तभी तुम करे आना पेपर में। बोले हमारे सर ने बोला था आएगा, हमें नहीं पता, हम तो करके आएंगे। और ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा कि ना आए। ये 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ, 3। पहला टाइप निकल गया, दूसरा टाइप अब इसके बाद थर्ड कराऊंगा। कभी भी किसी भी स्कूल का पेपर जाके देख लेना, ना मिले तो कह देना। वन टू थ्री नहीं आया बेटा? आगे तो लिखो ना, x = 1 y = 2 z। चले बेटा आगे बढ़ सकता हूँ क्या? अब सुनो, अब मैं थोड़ा सा एक आपको, ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको कराया एनसीईआरटी से, ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन के पेपर में आने के चांस बहुत कम है। मैं अभी बोल रहा हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोल रहा था ना कि 3 टाइप उन्हीं में से आना है। एग्जाम में ऐसा नहीं ये क्वेश्चन नहीं आया, इसके जैसे क्वेश्चन आता है। और इसमें सबसे बड़ी खास बात क्या थी, आपका जो पी मैट्रिक्स था वो ए मैट्रिक्स से क्या हो रहा था? इक्वल आ रहा था। अगर सपोज करो, अब अगर ये पी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आ रहा होता तब क्या करते हैं? क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ए का ही इनवर्स यूज करना है आपको। अब कहोगे क्वेश्चन यही है कि ए का इनवर्स यूज करो, लेकिन जो पी मैट्रिक्स बनेगा वो ए से मैच नहीं करेगा। पेपर में ये क्वेश्चन आएगा, बोले सर आपने तो इक्वल वाला तो करवा दिया, अब पेपर में आएगा नॉट इक्वल का, तब क्या करेंगे? उसके लिए हमारा असाइनमेंट निकालो एक बार जरा, देखता हूँ असाइनमेंट में है शायद कुछ। और यही आएगा पेपर में जो बोल रहा हूँ मैं। अगर टाइप 2 का क्वेश्चन आया तो पी ए से इक्वल मैच नहीं करेगा। चलो बेटा, बेटा एक बार असाइनमेंट दिखा दो मुझे, है क्या? यार देखो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक बार देख के। एक क्वेश्चन नंबर 28 बेटा, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 28। देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा आपके सामने। एक मैट्रिक्स दे रखा है ए 4 1 3 2 1 1 3 1 -2। फाइंड ए इनवर्स, इनवर्स निकालना है। उस इनवर्स का यूज करके 4x + 2y + 3z = 2, x + y + z = 1, 3x + y - 2z = 5। ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। सुनो, ये क्वेश्चन होमवर्क में करना है आपको, जो चेंजेस है वो समझाता हूँ। सबसे पहले बताओ बेटा मुझे, ध्यान से देखो बेटा, नोट करने में मत लगे रहा करो। छोटे बच्चों की तो आदत पड़ी हुई तुम्हारी,
बस फटाफट से लिख लें। अरे समझ लो, लिख बाद में भी लेना, और अगर ना भी लिख पाओ, मान लो मैंने हटा भी दिया, रिकॉर्डिंग में तो है ना, रिकॉर्डिंग में लिख लेना घर पे जाके 2 मिनट में, है ना। इसलिए पूरा ध्यान समझने को, जब मैं खासकर बार बार फोर्स कर रहा हूँ आपको कि समझ लो इंपॉर्टेंट है, उस टाइम तो एटलीस्ट समझने पर ध्यान दो। बेटा मुझे बताओ, क्या आप इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं? बोले सर इनवर्स निकल जाएगा, बात खत्म, पहला आधा काम तो हो गया क्वेश्चन का। बोले सर अब हमें 3 इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो सर 3 मैट्रिक्स बना लेंगे, मेथड वही चलाना है। तो बताओ पी मैट्रिक्स क्या बनेगा? 4 2 3 1 1 1 3 1 -2। ठीक है बेटा, कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने? क्वेश्चन यही है, एक सेकंड रुक जाओ। 4 1 3 2 1 1 3 1 -2। चलो देखो इधर बेटा, प्लीज इधर देखो, पी मैट्रिक्स बना लिया, क्यू बना लेंगे और आर भी बना लेंगे। ठीक है, कंफर्टेबल यहाँ तक। अब हम देखेंगे क्या पी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स के इक्वल है? नहीं है, पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं आ रहा। तो देखो दो ही केस बनते हैं इस क्वेश्चन के, या तो पी ए के इक्वल आएगा या पी ए के इक्वल नहीं आएगा। इसमें नहीं आ रहा है। अगर पी ए के इक्वल नहीं आ रहा है तो आप ये देखो, क्या पी ए डैश के इक्वल आ रहा है? ए का ट्रांसपोज करके देखो जरा, ए का ट्रांसपोज देखना बेटा क्या होगा। 4 1 3 कॉलम में 2 1 1 और 3 1 -2। तो देखो दो ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं, या तो पी किसके इक्वल होता है? ए के इक्वल होता है, या पी किसके इक्वल होता है? ए डैश के इक्वल होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखेंगे हम? पी इक्वल टू ए डैश। बोलो कोई परेशानी बेटे यहाँ तक? एग्जाम में ये आता है, पी इक्वल टू ए, एनसीईआरटी वाले करवाते हैं सिंपल सा क्वेश्चन कि जिसमें पी ए के इक्वल है, लेकिन बोर्ड में जब बच्चा देने जाता है तो क्या मिलता है उसे? ए ट्रांसपोज के इक्वल। बोले यार ये तो सेम ही नहीं आ रहा, अब क्या करें हम? तो उस केस में ऐसे चेक करना, या तो पी ए के इक्वल होगा या किसके इक्वल होगा? ए डैश के। अगर ए डैश के इक्वल है तो लिख देंगे पी इक्वल टू ए डैश। तो पी का इनवर्स बताओ किसके इक्वल है? ए डैश के इनवर्स के। ठीक है ना बेटा? तो पी का इनवर्स किसके बराबर आएगा? अब ध्यान से सुनना, एक प्रॉपर्टी होती है, ए डैश का इनवर्स निकालें या ए इनवर्स का डैश कर दें, एक ही बात होती है। ठीक है ना? ए डैश का इनवर्स या ए इनवर्स का डैश, दोनों कैसे निकलते हैं? सेम निकलते हैं। तो बेटा यहाँ पे ये ए डैश का इनवर्स है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए इनवर्स का डैश। ए डैश का इनवर्स हो या इनवर्स का डैश हो, एक ही बात होती है। तो ए डैश का इनवर्स था, उसको मैंने क्या लिख दिया? ए इनवर्स का डैश। अब बताओ क्या करेंगे? हमने बेटा इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला हुआ होगा ना, उसका क्या कर देंगे? डैश कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। आगे बेटा बात समझ में? तो क्या निकल आएगा बेटा हमारा? पी इनवर्स हो जाएगा। अब कर सकते हैं बेटा क्वेश्चन? बोलो कोई प्रॉब्लम? ये जो हिंट दिए मैं लिख लो, और ये क्वेश्चन होमवर्क में पूरा करना है। लिख लो बेटा पूरा, इतना लिख लो, फिर ये क्वेश्चन बेटा आपको होमवर्क में करना है। बेटा अभी और भी दूंगा ना। बेटा फटाफट, और इस क्वेश्चन को ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। उस क्वेश्चन पे अगर 3 स्टार लगाए हैं तो 6 स्टार लगाना है इसमें, चमकते चमकते से, अंधेरे में भी चमके ऐसे वाले स्टार, रेडियम वाले। बेटा लिख लिया? और बेटा मैं इस क्वेश्चन को पूरा करना है स्टार्टिंग से, पहले ए इनवर्स निकालना है ना, जैसे करते हैं पूरा प्रॉपर में। ये तो बस हिंट के तौर पे लिख लो कि ऐसे ऐसे करना है हमको। ठीक है? और इन केस मान लो नहीं भी आया आपको क्वेश्चन ये, तो कल मैं करवाऊंगा दोबारा से, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग कर लेंगे तो एफर्ट जरूर करें। नहीं आए तो टेंशन नहीं लेनी, फिर मैं करवाऊंगा।
हो गया तो क्यों करवाऊंगा, इतना भी पागल थोड़ी ना हूँ अभी कि जब हो गया हो तब भी करवाई लगूंगा, कुछ और करवाऊंगा, है ना। चलो आगे बढ़े क्या, अब लिखो टाइप 3। किसके, अभी पहले करवा 3 करवा लूँ, फिर उसका करने को दे दूंगा अलग से, पहले खत्म कर दूँ इसको। टाइप 3, टाइप 3 में बेटा अब सुनो, एक थोड़ी कंडीशन बता रहा हूँ, कंडीशन याद करना बेटा जरा, और मैंने बता रखी है आपको, ये मैं दोबारा से बता रहा हूँ। जैसे ए का मल्टीप्लाई ए इनवर्स में करते हैं तो किसके बराबर आता है बेटा, आई के बराबर आता है। इसी मैट्रिक्स ए और ए इनवर्स का मल्टीप्लाई किसके बराबर आएगा बेटा, आई के बराबर है। अब इसको थोड़ा रिवर्स करके दिखा रहा हूँ आपको। अगर दो मैट्रिक्स है, कोई भी दो मैट्रिक्स है, मान लेते हैं ए और क्या है बी, कोई भी दो मैट्रिक्स आपको दे रखे हैं, उनका आपने मल्टीप्लाई किया, मान लो ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किससे किया आपने, बी में, और उनका मल्टीप्लाई आपका आ गया आई, क्या आ गया बेटा, आई। अगर किसी भी केस में ऐसा पॉसिबल हुआ कि ए बी का मल्टीप्लाई आई के बराबर आया है, तो उस केस में ए और बी दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्स होंगे। कोई भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अगर किसके इक्वल आता है, आई के इक्वल, देन बोथ मैट्रिक्स इनवर्स ईच अदर। वो दोनों मैट्रिक्स कैसे होते हैं बेटा, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। याद रहेगा बेटा ये बात कि अगर कोई भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, आई के बराबर आता है, तो वो बोथ मैट्रिक्स एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। जैसे इस वाले में ए का मल्टीप्लाई हमने बी में किया, किसके बराबर आया, तो बताओ ए का इनवर्स क्या होगा, बी, और बी का इनवर्स क्या होगा, ए। उल्टा होगा, ए का इनवर्स और बी का इनवर्स, कब, कौन से केस में, जब ए बी का मल्टीप्लाई किसके बराबर आए। अच्छा आप कहोगे सर अगर ऐसा हो गया कि हमने ए का बी में मल्टीप्लाई किया, मान लो वो 8 आई के बराबर आ गया, किसके बराबर आ गया, मान लो कोई भी नंबर आ गया साथ में, 5 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, कोई आ, तब क्या करेंगे, तो पहले इस 8 को इधर ले आना, 1/8 ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई। अब बताओ ए का इनवर्स क्या होगा, तो 1/8 और बी, और बी का इनवर्स पूछूं तो 1/8। ये लिख लो बेटा साइड में, जो पॉइंट डाल के लिख लो, ये साइड में अपनी याददाश्त मेमोरी के लिए लिख लो, है ना, कि ऐसे ऐसे होता है। अभी इन क्वेश्चंस में इनको यूज करवाऊंगा आपको, है ना, लेकिन ये सब चीजें साइड में लिखी जाती है ना, तो याद ताजा हो जाती है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, अच्छा ऐसे ऐसे होता था इसमें। हो गया बेटा, समझ आ गया तक बेटा। चलो अब करेंगे एग्जाम्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नंबर 19, और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो बेटा, टाइप 3 एग्जाम्पल नंबर 19, सुपरस्टार लगा लो इस पर। यूज प्रोडक्ट ऑफ 1 - 1 2 0 2 - 3 3 - 2 4 -2 0 1 9 2 - 3 6 1 -2। पहले कह रहे हैं यूज प्रोडक्ट ऑफ दीज मैट्रिसेस, इन दोनों मैट्रिक्स के प्रोडक्ट को यूज करना है। प्रोडक्ट समझते हो क्या होता है, मल्टीप्लाई, कि भाई इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो पहले, तो फिर उस मल्टीप्लाई को यूज करो। जैसे उसमें इनवर्स को यूज करना था, बोल रहे इस बार इनके मल्टीप्लाई को यूज करो, और ये 3 इक्वेशन सोल्व करना है। x - y + 2z = 1, 2y
-3z इक्वल टू 1, 3x -2y प्लस 4z इक्वल टू 2। इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करो। सबसे पहले बेटा अब सुनो बेटा, सबसे पहले इस मैट्रिक्स का नाम ले लो A, इस मैट्रिक्स का नाम ले लो B। A इंटू बी करके दिखाओ बेटा, पहले मुझे A का B में मल्टीप्लाई करें। बेटा मल्टीप्लिकेशन हुआ, किसके इक्वल आया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही आएगा ना। यानी आपने A और B का मल्टीप्लाई किया और देखना बेटा सही बच्चे क्या आई आ रहा है सबका? नहीं आ रहा हो तो मैं क्या करके दिखाऊं? सबका आई आ गया। अब बेटा सुनो ध्यान से मेरी बात, ए बी इक्वल टू आई आया, इसका क्या मतलब हुआ कि ए एंड बी आर इनवर्स टू ईच अदर। तो इसके नीचे लाइन लिखो, हियर ए एंड बी, लिखो हियर ए एंड बी आर इनवर्स टू ईच अदर। यहाँ पे क्लियर हो गया कि भैया ए और बी एक दूसरे के क्या होंगे? इनवर्स होंगे। एक काम खत्म हुआ यहाँ तक बेटा। अब वो कह रहे हैं कि ये तीन इक्वेशन सॉल्व करो, ये तीन इक्वेशन सॉल्व करो। तो तीन इक्वेशन सॉल्व करने का क्या तरीका है बेटा? सर तीन मैट्रिक्स बनाते हैं। कौन कौन से बनाएंगे तीन मैट्रिक्स? पी क्यू आर, यही बनाएंगे बेटा। बताओ पी मैट्रिक्स क्या बनेगा? 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4। एक मैट्रिक्स बना लो क्यू, एक्स बाई जेड। एक मैट्रिक्स बना लो बी 1 1 2। बोलो कोई प्रॉब्लम? अब आपका तरीका क्या कहता है आपसे? सर मैट्रिक्स मेथड का फॉर्मूला लगाने के लिए हमें पी का इनवर्स चाहिए। क्या चाहिए बेटा? पी का। लेकिन इनवर्स निकालना नहीं है। क्यों? क्वेश्चन में क्यों नहीं निकालना? क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्ट यूज करो। जो हमने मल्टीप्लाई किया ना उसका कोई ट्रिक लगाओ तब सॉल्व करना इसको। ऐसा नहीं कि पी का इनवर्स निकालने लग जाओ। निकाल दोगे एग्जाम में करके आ जाओगे, आंसर भी आ जाएगा पर एक चीज नहीं आएगी, मार्क्स।
है ना, जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है, वो ही नहीं आएगा, है ना। उसके लिए क्या करना है बेटा आपको, ध्यान से सुनो, अब ये कंडीशन समझ लो। अब आप पिछले वाले क्वेश्चन में पी ए के बराबर मैच कर रहा था ना, यहाँ भी देखो पी किससे मैच कर रहा है, ए के या बी के, ए के, ए से मैच कर रहा है ना। हमारा पी मैट्रिक्स और इनका ए मैट्रिक्स सेम है, तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, हियर पी इक्वल टू ए। पी अगर ए के इक्वल है तो पी इनवर्स किसके इक्वल होगा, क्या ए इनवर्स है हमारे पास, कहाँ है, ए और बी एक दूसरे के इनवर्स है ना, तो ए इनवर्स बताओ क्या हुआ, बी। पी इनवर्स और बी की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में, -2 0 1, बी वाला मैट्रिक्स लिख दो, 9 2 -3 6 1 -2, निकल गया बेटा पी इनवर्स। नहीं आई बात समझ में, हाँ बेटा बोलो, बेटा बताओ पी मैट्रिक्स है वो किससे इक्वल है या ऐसे ही, तो पी का इनवर्स किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स। अब ए भी आई के बराबर निकला था ना हमारा, अगर ए भी आई है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आई है, तो क्या रिलेशन बताया था मैंने, क्या कंडीशन बताई थी, लिखवाया भी है बेटा, भी लिखा था तुमने, ए एंड बी आर इनवर्स टू ईच अदर। तुम पता नहीं कहाँ चल रहे हो, कोई मल्टीप्लाई के लटके पड़े हो, हाँ क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया, क्या समझ आएगा तुम। और जब मल्टीप्लाई नहीं हुआ था, वो बार बार वहां से कह रहा आई आ गया सबका, आई आ गया सबका, तो तुमने बोला नहीं क्या, है भाई कि सर रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ एक मिनट, बैठ जाओ आराम से, हैं आराम से बैठ, अरे ये कहते हैं आप बैठे तो मैं कर लूंगा आराम से, जब तो कुछ बोला नहीं, मैंने पूरा समझा दिया, आपको क्या बताऊंगा मैं इसमें, मैं एक नोट भी लिखवाया था, कर दीजिए सर, बात बताऊंगा आपको। देखो सुनो बेटा, ए और बी का मल्टीप्लाई अगर आई आता है तो वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो ए का इनवर्स क्या होगा, बी के बराबर होगा, तो मैंने ए इनवर्स की जगह पे क्या लिख दिया, बी मैट्रिक्स कितना था ये वाला, बी की जगह पे बी मैट्रिक्स लिख दिया, तो क्या निकल गया बेटा हमारा, पी इनवर्स निकल गया। अगर कभी पीछे भी रह जाओ, है ना, और अगर मैं कोई चीज आगे बढ़ा समझा रहा हूँ तो उसको रोक दो, पहले समझ लो कि क्या बता रहे हैं सर आगे, तो फिर कम से कम वो चीजें तो समझ आ जाएंगी, क्वेश्चन तो तुम बाद में भी कर सकते हो, लेकिन जो मैंने निकल गया, जो मैंने बोल दिया, वो दोबारा रिपीट थोड़ी ना हो जाएगा, वो तो घर पे जाके बाद में रिकॉर्डिंग में ही होगा, है ना। इसलिए जो मैं समझाऊं और इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ उसे सुना करो पहले। अब सुनो बेटा, पी इनवर्स निकल गया, अब बताओ मैट्रिक्स मेथड क्या फॉर्मूला था हमारा, Q इक्वल टू पी इनवर्स इंटू, पी इनवर्स निकल गया, आर ये रहा, मल्टीप्लाई रिजल्ट आ जाएगा, करो फटाफट से पूरा। इन तीन टाइप के क्वेश्चन पे मैंने आपको शुरू से लेकर फोकस कर रखा था कि तीन क्वेश्चन सीखने हैं आपको। आंसर है बेटा इसका 053। और बेटा मैं सब बच्चों को बोल रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैंने आज कराए हैं उन क्वेश्चंस को, जो होमवर्क दे रहा हूँ वो तो करना ही है, उन क्वेश्चंस को भी घर पे ट्राई करना एक बार, जो यहाँ पे मैंने करवाए हैं। ये क्वेश्चन हर बच्चे को आने चाहिए, हर बच्चे को। अब एक अगला टेस्ट जो लूंगा वो इन्हीं एक्सरसाइज का लूंगा, इस वाली एक्सरसाइज का ही, केवल इक्वेशन सॉल्व करना, टाइप 2 टाइप 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता के दूंगा, 20 क्वेश्चन बताऊंगा आपको, उन 20 क्वेश्चन का ही टेस्ट लूंगा, 20 क्वेश्चन में से ही बता के, 20 क्वेश्चन में आप 1 घंटे में जितने भी क्वेश्चन कर सकते हो उतने दूंगा, लेकिन उन्हीं 20 क्वेश्चन में से, और नंबर पूरे ही चाहिए मुझे, जितने का भी हो 100%। अभी तो चेक कर रहा हूँ, इस बार नहीं आए तो पीटूंगा भी, याद रखना, नंबर पूरे नहीं आए तो कर रहा हूँ ना, इसीलिए कह रहा हूँ, एक दो दिन बाद पिट लेना। 053, एक्स की वैल्यू 0, वाई की 5, जेड की 3, आया बेटा।
अच्छा सर सुनो एक बात और ध्यान से, अब इस वाले क्वेश्चन में आपने देखा कि पी मैट्रिक्स जो था वो किस मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा, ए के। अब सपोज करो एग्जाम में तो उल्टा क्वेश्चन आएगा, पी ए से मैच ही नहीं कर रहा है ना, हो सकता है ना कि सर पी तो ए से मैच ही नहीं कर रहा है, ट्यूशन पे तो कर रहा था स्कूल में पी और ए मैच ही नहीं कर रहे हमारे, तो क्या करेंगे? तो जरा साइड में देख लेना ए के बगल वाले को, अगर ए से मैच नहीं कर रहा होगा तो हो सकता है किससे मैच कर रहा हो, चलो मान लेते हैं कि P किसके इक्वल है, B के। तो P का इनवर्स बताओ किसके इक्वल होगा, A के, क्योंकि B इनवर्स किसके बराबर है, A के। तो B तो उसकी जगह क्या लिख देंगे, A वाला मैट्रिक्स लिख देंगे, फिर यही प्रोसेस अप्लाई कर देंगे। कर सकते हो? अच्छा सुनो, अब मैं थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूँ आपको, ये नई नई चीजें आपके सामने मैं आपको बोर्ड के लिए तैयार कर रहा हूँ, ये एनसीईआरटी में नहीं है चीजें, एनसीईआरटी वाले सिंपल क्वेश्चन करवाते हैं और जब हम पेपर देने जाते हैं तो कुछ अलग मिलता है वहां पे। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी क्वेश्चन में पी मैट्रिक्स ए के भी इक्वल नहीं है, बी के भी इक्वल नहीं है, बोले क्वेश्चन ही छोड़ देंगे हमें। अब सोचो ना, बोले सर ए के इक्वल आ गया तो कर लेंगे, बी के इक्वल आ गया तो कर लेंगे, लेकिन सर अब ए के भी इक्वल नहीं है, बी के भी इक्वल नहीं है, अब क्या करेंगे? तो ट्रांसपोज ढूंढ लेना, क्या देख लेना बेटा। फिर अब सुनो बेटा, सुन लो, ये आपको एग्जाम में परेशान करेंगे ये चीजें। अब बताओ, वो भी बताऊंगा, एक क्वेश्चन वो भी दूंगा तुम्हें तेरी सारी इच्छा पूरी करूंगा आज मैं। बेटा सुनो, अगर सपोज कर लेते हैं, एक बार ध्यान से सुनना बेटा, P इक्वल आ गया, मान लेते हैं A डैश के, किसके इक्वल आ गया, A डैश के इक्वल आ गया, ना A के इक्वल ना B के इक्वल, किसके इक्वल आया P, तो P का इनवर्स बताना किसके इक्वल होगा, और मैंने क्या बताया, A डैश के इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, A इनवर्स का डैश लिख सकते हैं। अब बताना A इनवर्स क्या होगा, B, तो जो B मैट्रिक्स है उसका क्या कर देना आप, डैश, तो आपका मैट्रिक्स निकल आएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? अब बेटा 2 मिनट बाहर वाले रूम में बैठ जाओ। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? अब एक कल क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें P ना A के इक्वल होगा, ना B के इक्वल होगा, ना ट्रांसपोज के इक्वल होगा, फिर किसके इक्वल होगा वो कल बताऊंगा, ठीक है? अच्छा सुनो सुनो, वेट जरा होमवर्क के लिए क्वेश्चन तो लिखो। बेटा क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 बेटा, एक देखो क्वेश्चन जो करने हैं आपको असाइनमेंट के करने हैं, क्वेश्चन नंबर 26 2 पार्ट है, दोनों करने हैं, क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 29, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। बेटा ये बुक ले लेना अपनी, है तुम्हारी, ये बुक असाइनमेंट तुम अपना ले लो है।